ओम शांति। आज प्यारे बाबा मुरली में हम बच्चों को देही अभिमानी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा ने कई बार इस बात को दोहराया कि देही अभिमानी बनो। जब तुम परम धाम से आए थे तो निराकार आत्मा आई थी और ड्रामा में पार्ट बजाते बजाते देह अभिमानी बन गए। ये ड्रामा बना बनाया है, इससे कोई छूट नहीं सकता है। पार्ट तो सबको बजाना ही है, क्योंकि जन्म जन्म आत्मा देह के बहुत नजदीक संबंध में आती रही तो देह अभिमान पक्का होता चला गया। अब बाबा कहते हैं घर जाना है तो देही अभिमानी बनो। तो एक तो हम बच्चों को आज सारा दिन के लिए बाबा ने ये होमवर्क दे दिया, घर की स्मृति। और क्योंकि घर जाना है, अब समाप्ति की ओर हम सब चल रहे हैं, तो घर जाने से पहले अपनी अवस्था को देही अभिमानी बनाना है, पक्का करना है। और घर से फिर हम सब सतयुग में आएंगे। तो आज बाबा कहते हैं कि सतयुग के जो देवी देवताएं होंगे वो नष्ट मोहा होंगे, क्योंकि वहाँ सब सोल कॉन्शियस हैं, वहाँ मोह होता नहीं है। बाबा इस पर मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं। तो वो भी बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग में चलना है तो स्वयं की देह में जो तुम फंस गए हो, आज विशेष रूप से बाबा ने ये भी कहा कि आपका अपनी देह में मोह पड़ गया है। तो ये जो अपनी देह में मोह पड़ गया है, अपनी देह से ममत्व निकालो और नष्ट मोहा बनने के लिए भी ये देही अभिमानी स्थिति काम करेगी। तो देही अभिमानी स्थिति से हम पावन बन जाएंगे और देही अभिमानी स्थिति से ही हम नष्ट मोहा बन जाएंगे। तो ये हमारा मुख्य पुरुषार्थ है। और आज बाबा ने कहा कि आत्माएं और परमात्मा जब संगम युग पर मिलते हैं तो ये सच्चा सच्चा कुंभ है। भक्ति मार्ग में कुंभ के मेले पर जाते हैं मनुष्य, वो समझते हैं कि कुंभ माना सागर और नदियों का मेला। और भगवान कहते हैं कि ये गायन नहीं है। बाबा ने अच्छी बात सुनाई बहुत, कि ये गायन नहीं है कि सागर और नदियां बहुत समय से अलग रहे बहुकाल, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये गायन है। तो सच्चा सच्चा कुंभ किसका कहेंगे? जल तत्व का नहीं, लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ संगम युग पर। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, जो बहुत काल से हम बाबा से बिछड़े हुए थे और हम समझते थे सच्चा कुंभ सागर और नदियों का, और हम उन तीर्थों पर जाते थे स्नान करने के लिए, पावन होने के लिए। लेकिन अभी देखो स्वयं सागर हमारे पास चल के आया और हम नदियां उसे दिन रात मिलन मना रही हैं और पावन बन रही हैं। और फिर आज बाबा धारणा की बात सुनाते हैं कि बच्चे, कोई भी तुम्हें कनिष्ठ बनाने वाली बातें अगर सुनाए तो तुम नहीं सुनो। इस पर हमारा विशेष अटेंशन रहना चाहिए, क्योंकि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चों को कोई भी व्यर्थ बातें, अवस्था को नीचे गिराने वाली बातें, कनिष्ठ बनाने वाली बातें वो नहीं सुननी है। और फिर बाबा आज पढ़ाई पर भी जोर दे रहे हैं कि पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ो और औरों को भी पढ़ाओ। पढ़ाई के ऊपर ही बाबा कहते हैं कि सारा मदार रहता है। कोई बैरिस्टर, कोई डॉक्टर पढ़ाई पढ़ के 10,000 कमाते और कोई 50,000 कमाते। पढ़ाई एक जैसी पढ़ी लेकिन अंतर रह गया। तो वो जो अंतर रह गया उसका कारण जरूर बुद्धि है, जो अंतर रह गया। तो आज बाबा कहते हैं ये पढ़ाई, बाबा की याद
आपकी बुद्धि को इतना दिव्य और इतना अलौकिक बनाती है, जो आप बाबा के महावाक्य सुनते हो, सुनते सब एक समान हो, लेकिन आपकी बुद्धि उसको धारण करने में नंबरवार हो जाती है। और उस आधार पर आपका सतयुग में पद होता है, ऊंच पद या नीच पद। तो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, उसको धारणा में लाना है, और पढ़ाई फिर औरों को पढ़ानी है। और आज सतगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं कि फॉलो किसको करो। सिर्फ बाबा हमेशा कहते कि फॉलो करो तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। हम बाबा के बच्चों के सामने दिन रात ब्रह्मा बाबा की स्पष्ट छवि नजर आनी चाहिए। हमें बाबा ही बाबा दिखने चाहिए, क्योंकि बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो बाबा नंबर 1 में चले गए। तो बाबा आज कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा अबुल थे, एकरस थे और तीव्र पुरुषार्थी थे। तो आप बच्चे भी अगर अबुल बनना चाहते हो, अपनी अवस्था को एकरस बनाना चाहते हो और तीव्र पुरुषार्थ की दौड़ी लगाकर नंबर 1 बनना चाहते हो, उस राजधानी में शुरुआत में आना चाहते हो, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। और फिर आज बाबा कहते हैं कि और कुछ भी अगर ज्यादा स्मृति में नहीं रहता है तो सरलता का गुण लाओ। सरलता का गुण लाने से क्या होगा? आज का स्लोगन है सच्चाई और सफाई, उसको आप धारण कर सकेंगे। सरल, जो सरल होता है उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा, उस पर कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं होती है। एक है सरलता, और उसके विपरीत शब्द अगर देखें तो है कुटिलता। कुटिल व्यक्ति कौन होते हैं? जिनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत आदि रखा हुआ होता है। और सरलता बहुत इजी नेचर, भोलापन। और सरलता आती है संपूर्ण पवित्रता से। कोई भी बातों को पकड़ के नहीं रखना, जल्दी जल्दी बातों से अपनी बुद्धि को बाहर ले आना, छोटे बच्चे की तरह से दोबारा से सबके साथ हिर मिल के फिर से रहना, घुल मिल जाना सबके साथ। तो बाबा कहते हैं सरल स्वभाव, ये सरल स्वभाव जितना जितना आपका बनता जाएगा, आपके अंदर सच्चाई और सफाई वो आती जाएगी। तो अभी हम